गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं? घर में सुरक्षित? और टेस्ट दिया अच्छे से? और ऐसे ही होते रहेंगे आपके क्लास टेस्ट, जो कुछ भी हैं आप अच्छे से करेंगे। चैप्टर के एक एक लाइन पढ़कर आंसर देंगे। बच्चों मैंने आपको मधुबन के 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब मैं चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 क्या है? भेड़िया आया। भेड़िया जो तो कुत्ते की जाति का एक पशु होता है। जैसे कुत्ता होता है वैसे भेड़िया भी कुत्ते की जाति होती है, उसी का एक बड़ा पशु होता है जिसे भेड़िया कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है भेड़िया आया। बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इस चैप्टर में एक बच्चा जो था वो जो था कौन था? गडरिया। गडरिया भेड़ों को चराने जाता था। ठीक है, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करता था, शैतान था, कभी मौज मस्ती या क्या। तो इस प्रकार उसको उसके जो है मस्ती का फल मिला और उसको हमेशा झूठ बोलता था। और जब एक दिन सच बोलने लगा तो किसी ने उसकी नहीं सुनी। इसलिए कहते हैं कभी भी झूठा नहीं बोलना चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है झूठ बोलते हैं कि ये हो गया, ऐसा हो गया, मुझे मार दिया। लेकिन सच्चाई जब सब लोग आते हैं तो कुछ नहीं होता, वो मजाक में टाल देता है। तो उसी प्रकार ये जो है गडरिया, ये भी जो है इस प्रकार बोलता है। एक बार बच्चों देखो क्या हुआ, सुनो अच्छे से ध्यान से सुनो। एक गडरिया भेड़े लेकर, एक गडरिया जो है वो भेड़े लेकर जाता था जंगल में। रोज कहाँ जाता था बच्चों? जंगल में। एक गडरिया जो भेड़ों को चराता है वो जो है भेड़ चराने वाले को गडरिया कहते हैं। तो एक गडरिया जो है वो भेड़े लेकर जंगल में उनको रोज चराने के लिए लेके जाता था। तो गाने गाकर उछल कूद कर वन में खूब मचाता मौज। जंगल में वन में खूब मजे से जाता और खूब मजे करता, मौज करता, उछलता कूदता हुआ भेड़ों को ले जाकर। एक दिन मस्ती में आकर बच्चों, एक दिन जो है उसे मस्ती आई। क्या आई? उसको ऐसी मस्ती आई और वह ऐसे ही चिल्लाया, बेवजह चिल्लाया। क्या चिल्लाया? दौड़ो दौड़ो भैया देखो यहाँ भेड़िया है आया। एक दिन उसको मस्ती सूझी। क्या सूझी? वो वैसे वन में जंगल में चिल्लाने लग गया कि आओ जल्दी जल्दी आओ, दौड़ो, और यहाँ भेड़िया आया है। तो गांव के लोगों ने देखा कि जरूर भेड़िया किसी को खा रहा है या उसके आगे आ गया है। तो सारे गांव के लोग जो है बेचारे लकड़ियाँ लेकर और भागते हुए आए। सुनकर दौड़े लाठी लेकर खेतों में मजदूर किसान जो मजदूरी कर रहे थे और जो किसान जो खेती कर रहे थे वे सारे के सारे लाठी लेकर आ गए कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। लेकिन वहाँ भेड़िए का तो कहीं नहीं था नाम निशान। जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने कोई चिन्ह नहीं देखा, कोई भेड़िया नहीं था। उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है वो गडरिया जो चिल्ला रहा है, लेकिन यहाँ तो भेड़िए का कोई चिन्ह नहीं है, कोई पैरों के निशान नहीं है और कोई भेड़िया दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है बच्चों, सबको आया देख गडरिया, हंसकर बोला ऐसे ही, नहीं भेड़िया कोई आया, मैं तो चिल्लाया वैसे। बताओ कितना शैतान था। कहने लगा कि सबको जैसे सब लोग आ गए, किसान मजदूर उसकी मदद करने के लिए, वैसे ही क्या बोला वो? नहीं भेड़िया कोई आया, मैं तो चिल्लाया वैसे ही। वो हंसता हुआ बोला। पहले लोग अपना काम छोड़कर उसको बचाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे वो आए तो कहता है कि यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं आया है, मैं तो वैसे ही चिल्ला रहा था। लौट पड़े खेतों पर वे सब, बेचारे मन को मारे, धूर्त गडरिए पर मन ही मन खींच रहे थे वे सारे। उन्होंने कहा कि कैसा है व्यक्ति, कैसा मूर्ख है, कैसा इंसान है, चालाक है और जो शैतान है, इसने हम सबको काम से जो है भगाया और जब कह रहा है यहाँ कोई नहीं आया। लौट पड़े खेतों पर सब। तब सारे लोग क्या हो गए? वापस अपने काम पर लौट गए और ऐसे गडरिए पर मन ही मन खींच रहे थे। गुस्सा आ रहा था उनको कि कैसा जो है पागल बच्चा है जो परेशान कर रहा हमको और धूर्त है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उन सबको क्या आया? गुस्सा आया। कुछ ही दिन बीतते कि भेड़िया एक दिन सचमुच आया। कहते हैं ना बार बार हम झूठ बोलेंगे तो एक दिन हमारा सच्चे ऐसे हो जाएगा। तो हमेशा चिल्लाता था भेड़िया आया, भेड़िया आया। बेचारे गांव के लोग काम धाम छोड़ के और उसकी रक्षा करने के लिए आते थे, लेकिन वो फिर
हंसता था और उनकी जो उनको देखकर जो उनको मूर्ख बनाता था, ऐसे लोगों को तो एक दिन क्या हुआ, सचमुच कुछ ही दिन बीते कि भेड़िया एक दिन सचमुच आया, देख झपट्टे भेड़ों पर भयभीत गडरिया चिल्लाया। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया और भेड़िया जैसे आया वो भेड़ों पर झपटने लगा, उनको मारकर खाने लगा। दौड़ो दौड़ो भैया देखो यहाँ भेड़िया आया रे, मेरी सारी भेड़ों का ये करता है सफाई। तो फिर वो चिल्लाया कि भेड़िया आया जल्दी आओ, और मेरी भेड़ों को खा रहा है, मेरी भेड़ों का सफाया कर रहा है, मार रहा है, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया बच्चों? वो हमेशा झूठ बोलता था, तो वो जो झूठ बोलता था इस कारण जो उसके पास कोई नहीं आया। उसने सोचा ये तो आज भी ऐसे ही चिल्ला रहा है, जैसे रोज चिल्लाता है, हमेशा चिल्लाता है, वो आज भी वैसे ही चिल्ला रहा है। सब लोगों ने सुन तो लिया था लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं आए। सब लोगों ने कहा ये तो हमको क्या बना रहा है, भोंदू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, इसलिए कोई उसके पास नहीं आया। लेकिन कोई पास न आया, सभी खेतों पर मौन रहे, सब शांति से अपना काम करते रहे। भला गडरिया के सम्मुख फिर भोंदू बनना कौन सा है, बार बार कौन मूर्ख बनेगा। वो तो बच्चा ऐसा था कि उसको मस्ती सूझती थी, मौज मस्ती करता था, लेकिन जो है जब सचमुच आया तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। क्या सोचकर कि वो तो आज भी हमें मूर्ख बना रहा है, आज भी झूठ बोल रहा है। और भेड़िया खूब मजे से भाग गया भेड़ों को मार, झूठ बोलने का अच्छा फल मिला गडरिये को इस बार। अब उसकी भेड़ों को, बहुत सारी भेड़ों को मारकर खा गया और इस प्रकार गडरिये को क्या मिला, झूठ बोलने का फल मिला। इस प्रकार हमें कभी भी बच्चों झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी से बड़ों से मस्ती मजाक नहीं करनी चाहिए, गलत मस्ती मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक दिन हमें इसका फल अवश्य मिलता है, जैसे गडरिये को मिला। उस गडरिये की भेड़ें बहुत सारी, वो भेड़िया जो है आराम से मस्ती से खाकर भाग गया। तो ये है भेड़िया। बात समझ आई बच्चों? आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि एक बार एक गडरिया था, वो भेड़ें चराने जाता था, तो उसको बहुत मस्ती मजाक सूझती थी। तो एक बार वो वैसे ही चिल्लाया कि भेड़िया आया। गांव वालों ने देखा कि ये जो गडरिया जो है इसके पास भेड़िया आया, तो सब लोग लकड़ियाँ लेकर जो है मजदूर किसान सब लोग आ गए और उसकी रक्षा के लिए। लेकिन जैसे वो लोग उसके पास आए वो उनकी मजाक बनाने लग गया, हंसने लग गया कि या तो कोई भी भेड़िया नहीं आया, मैं तो वैसे ही चिल्ला रहा था। और एक दिन बच्चों सचमुच भेड़िया आया। जब सचमुच आया और वो चिल्लाया तो कोई इसकी मदद के लिए नहीं आए, क्योंकि वो सोचते थे कि वो तो हमेशा चिल्लाता है, झूठ बोलता है, हमें मूर्ख बनाता है। उसी चक्कर में कोई भी नहीं आए और जो किसी ने उसकी रक्षा नहीं की और भेड़िया आराम से उसकी भेड़ों को खाकर चला गया। तो हमें जीवन में कभी बड़ों से, किसी से भी झूठ बोलकर मस्ती मजाक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है, जैसे इस गडरिये को पड़ा। बच्चों मैंने आपके ये पूरे लिख दिए हैं, अब मैं इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगी। आप इसको एक बार और पढ़ना, समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजना। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में से भी शब्दार्थ लिख सकते हो, अगर नहीं है बुक तो मैं भेज दूँगी। बाकी बच्चों प्रत्येक दिन पढ़ाई करो, लर्न करो, आपकी आए दिन आप जो है टेस्ट होते जाएंगे, जिससे आप पढ़ोगे तभी लिख पाओगे, वरना एक साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चैप्टर की प्रत्येक लाइन को अच्छे से लर्न करो, ठीक है बच्चों? पढ़ाई पे ध्यान दो और घर में सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो। ओके बेटा, थैंक यू।